गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 2 से रिलेटेड जो सेकंड वर्कशीट थी हमारी, यानी कि वर्कशीट नंबर 4 सोल्व करेंगे। फर्स्ट वर्कशीट चैप्टर 2 से रिलेटेड हम कर चुके हैं। आज सेकंड वर्कशीट है विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए डेफिनेट लेंथ, यानी कि ऐसे इन चारों में से ऐसी कौन सी वो है जिसकी एक फिक्स लेंथ होती है। तो वो होती है लाइन सेगमेंट की। किसकी होती है? लाइन सेगमेंट। ठीक है। एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन ए स्ट्रेट एंगल बट लेस देन ए होल एंगल, यानी कि ऐसा एंगल, जैसे कोई एंगल है, मान लो किसी टाइप का ये कह रहा है कि ग्रेटर देन ए स्ट्रेट एंगल। जैसे ये तो स्ट्रेट एंगल हो गया, दैट इज़ 180। तो अब ये इससे जो बड़ा एंगल होता है ये वाला, और पूरे एंगल से छोटा, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पे इसका क्या नाम है? रिफ्लेक्स एंगल। ओपी ये पॉइंट, एक इसका एंड पॉइंट है और दूसरी साइड ये मूव कर रही है, मतलब इसका दूसरा एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो ये क्या है? रे। ठीक है। मोर देन वन लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट। ये कह रहा है कि अगर हमें दो पॉइंट दे रखे हैं, मान लो एक पॉइंट ये दे रखा है, एक पॉइंट ये दे रखा है, ये कह रहा है कि इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से एक से ज़्यादा कोई लाइन सेगमेंट जा सकती है? तो नो, इन दोनों पॉइंट से केवल एक ही लाइन सेगमेंट बन सकती है। इन्हीं दोनों पॉइंट से कोई दूसरी लाइन सेगमेंट नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ए लाइन इज इन लेंथ, यानी कि एक जो लाइन होती है वो उसकी क्या लेंथ होती है, मतलब वो लेंथ में क्या होती है? तो इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, नॉट फिक्स इन लेंथ, क्योंकि लाइन दोनों तरफ मूव करती है। नॉट फिक्स इन लेंथ। द मीटिंग पॉइंट इन द पेयर ऑफ लाइन इज एन एंगल इज कॉल्ड। ये कह रहा है कि मान लो द मीटिंग पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स इज एन एंगल इज कॉल्ड। तो ये कोई दो लाइन है, ठीक है। अगर ये ऐसे ऐसे मूव करेंगी, इधर भी मूव करेंगे, तो जिस एंगल पे ये मीट कर रही हैं उस एंगल को क्या बोलेंगे? दैट इज वर्टेक्स। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स, यानी उस पॉइंट को क्या कहेंगे? वर्टेक्स। राइट द नेम्स ऑफ ऑल पॉसिबल लाइन सेगमेंट फॉर्म बाय द लेबल पॉइंट। अब ध्यान से देखो, अब इसमें जो पॉइंट्स दे रखे हैं हमें सिर्फ वो लाइन सेगमेंट बतानी है। तो फर्स्ट इज ए सी। जब हम लाइन सेगमेंट लिखते हैं तो उसके ऊपर ऐसे लिखते हैं, मतलब वहाँ पे कोई एरो नहीं लगाते, सिंपली उसको ऐसे लिखते हैं। देन ए बी, देन सी बी। देयर इज 3 लाइन सेगमेंट्स ऑन दैट line. Measure the length of the given line segment in nearest unit, then write the correct comparison. अब ये कह रहा है कि सी डी, मान लो मेरे पास ये स्केल है, इससे मैं सी डी की लेंथ मापती हूँ। ठीक है, सी डी, तो यहाँ से जब आप सी डी को मापोगे दैट इज 5। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे 5। फिर ये कह रहा है बी सी, बी सी को मापो। सी डी हमने, अच्छा 1 से 4, सॉरी, सी डी इज 4, 0 से मापेंगे ना, और जब 0 को यहाँ से मापेंगे तो 2.5, बी सी इज 2.5। अब ये कह रहा है कि सी डी और बी सी में कौन सा रिलेशन है, मतलब सी डी बड़ी है या बी सी बड़ी है या फिर बराबर है। इसका मतलब ये वाला रिलेशन है, सी डी इज ग्रेटर देन बी सी। वैसे भी दिख रहा था और हमने स्केल से भी इसको करके देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ड्रा एंगल ऑफ फॉलोइंग टाइप। ये कह रहा है कि अब एंगल ड्रॉ करो। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज हमें पता है कैसा होता है, जो कि 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो आप कितनी भी डिग्री का
90 डिग्री से बड़ा एंगल ड्रॉ कर दो। तो मान लो मैं यहाँ से ड्रॉ कर रही हूँ, ये मेरा पॉइंट है, यहाँ से मुझे 90 डिग्री से बड़ा एंगल ड्रॉ करना है। तो 90 डिग्री से आप चाहे थोड़ा बड़ा करो, ज़्यादा बड़ा करो, कितना भी बड़ा एंगल ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ मैंने 100 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, दैट इज 100 डिग्री। और ये क्या है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसे ही यहाँ पे एक्यूट एंगल जो 90 से छोटे होते हैं, ठीक है, 90 से छोटे। तो 90 से छोटा हम यहाँ पे कोई एंगल ड्रॉ कर देंगे। मान लो 90 से छोटा मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया 70, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा एक्यूट एंगल, ओके। नेक्स्ट है ऑब्जर्व द गिवन फिगर, मतलब इस फिगर को ऑब्जर्व करके हम इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। 2 लाइन सेगमेंट, इसमें 2 लाइन सेगमेंट बताना। लाइन सेगमेंट मतलब जिसके दोनों एंडिंग पॉइंट हो। तो आप इसमें बहुत सारे आप कोई भी दे सकते हो, LO, LQ, OQ, LR, LR और RQ, ठीक है, ये इसकी लाइन सेगमेंट है। 2 एक्यूट एंगल, एक्यूट मीन्स जो 90 से छोटे हो। अब यहाँ पे आप इस O पॉइंट पे रख के देखो, मान लो मैंने O पे रख दिया यहाँ पे, तो ये जो एंगल है मेरा QOL, दैट ये 90 से छोटा है। और ये जो मेरा कितने डिग्री का आया है, ये आया है 70 डिग्री का। तो ये एंगल LOQ। ऐसे ये नीचे वाला एंगल दैट इज एंगल LRQ। ऐसे ही OLQ बनेगा, एंगल OLQ। ऐसे ही OQL बनेगा, OQL। ऐसे ही RLQ बनेगा, RLQ और RQL, ठीक है। नेक्स्ट है 2 ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब ऐसे दो जो 90 से बड़े हो। तो OLR यानी कि इन दोनों का सम कर देंगे तो एंगल तो ये वाला बन रहा है कंप्लीट, ये ऑब्ट्यूज होगा जो 90 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल OLR और दूसरा OQR, ठीक है। ड्रा ए रफ डायग्राम ऑफ 2 एंगल्स सच दैट दे हैव 1 पॉइंट इन कॉमन। मतलब ये कह रहा है कि दो कोई एंगल बनाने हैं, अलग अलग तरीके एंगल्स दिए हैं इसने। तो वो कह रहा है कि रफली कोई डायग्राम बनाओ इनका जिसमें एक ही पॉइंट कॉमन हो। ऐसा कोई एंगल्स, 2 एंगल्स बनाओ जिसमें कोई एक ही पॉइंट कॉमन हो, ठीक है। मान लो मैंने कोई ऐसे एंगल बना दिए, तो इसमें जो 2 एंगल्स हैं दैट इज BEC, एंगल BEC और एंगल DEA, एंगल DEA। तो ये जो 2 एंगल्स हैं इन दोनों में सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है दैट इज E। अब 2 पॉइंट्स इन कॉमन, आप और बहुत सारे तरीके के बना सकते हो, ज़रूरी नहीं ऐसा ही बनाना है, कोई और भी तरीका, और ऐसा बनाते हो तो ऐसा भी ठीक है। 2 पॉइंट्स इन कॉमन मतलब जिसमें 2 पॉइंट्स कॉमन हो। तो सिंपली एक लाइन ड्रॉ करेंगे,
ठीक है, और वहाँ से कोई भी दूसरी लाइन, तो ए बी सी डी। तो ये जो दो एंगल्स होंगे, एक एंगल बनेगा बी डी सी, ठीक है, और दूसरा एंगल बनेगा सी डी ए। एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो ये दोनों पॉइंट इसमें कॉमन होंगे। तीसरा है 3 पॉइंट्स इन कॉमन, मतलब ऐसा एंगल जिसमें तीनों पॉइंट्स ही कॉमन हो। तो मान लो अगर मैंने ऐसा कोई एंगल बना दिया, दैट इज, और यहाँ पे एक रे दे दी, ठीक है, तो इस रे पे ये बी, ये ए, दिस वन डी, और ए सी, ऐसा कोई पॉइंट दे दिया। तो ये दो एंगल्स होंगे, इन पे ये तीनों पॉइंट कॉमन आएंगे, ठीक है। 1 रे इज कॉमन, मतलब ऐसा जिसमें एक ही रे कॉमन हो। तो सेम आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो, और कोई दूसरा और बनाना हो तो वो भी बना सकते हो। ऐसा कोई एंगल जिसमें एक ही रे कॉमन हो, ठीक है। तो ये वाली रे इन दोनों एंगल्स में कॉमन है, तो आप इसको कोई भी नाम दे दो, पी क्यू आर एस, ठीक है। तो इन एंगल्स में ये वाली रो कॉमन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडजेसेंट रीजन का है, तो ये हमारे रीजन और एडजेसेंट, ये हमारे इसके आंसर दिए हैं, ये एडजेसेंट रीजन है, इनको पढ़ के हमें इनमें से आंसर करने हैं, ठीक है। तो एडजेसेंट है 2 लाइन्स पी एंड क्यू पास थ्रू ए पॉइंट ए, मतलब 2 लाइन है जो कि ए पॉइंट से पास हो रही हैं। वी से पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट ए, जैसे 2 लाइन है मतलब एक ही पॉइंट है, दैट इज ए। अगर इससे कोई 2 लाइनें पास हो रही हैं तो इसका मतलब आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब हम उसको ऐसा बोल सकते हैं, ये वाली चीज़, ठीक है। इफ़ 2 लाइन्स हैव नो कॉमन पॉइंट, अगर 2 लाइनों का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग। तो ये तो गलत बात है, अगर कॉमन पॉइंट ही नहीं है तो आप उनको इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। तो अगर उनका कॉमन पॉइंट होगा तभी वे इंटरसेक्टिंग है, अगर उनका कॉमन पॉइंट नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग नहीं है। मतलब ये तो ठीक है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर आएगा बी, कि वो, नो नो नो, इसका आंसर आएगा ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, हाँ सी, इसका आंसर आएगा सी, ठीक है। दोनों सही नहीं है, एक ये वाली चीज़ गलत है, तो ये ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ये वाला नहीं, ये वाला आंसर आएगा इसका। 13 क्वेश्चन, ए ट्रायंगल कैन हैव 2 ऑब्ट्यूज एंगल, किसी ट्रायंगल में 2 ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, नहीं होते। क्या किसी मान लो कोई ट्रायंगल हमने बना दी, यहाँ पे हमने कोई ट्रायंगल बनाई, तो ये हमारा 90 डिग्री है, मान लो 100 डिग्री है, ठीक है। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, अगर ये 100 है तो इन दोनों का सम कितना आएगा 80, जो कि खुद इन दोनों का सम ही अगर 90 से कम है तो वो दूसरा एंगल ऑब्ट्यूज कैसे हो जाएगा, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, तो ये गलत हो गया। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, ये वाली चीज़ ठीक है कि हाँ दोनों मतलब एंगल के, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, लेकिन ये चीज़ गलत है कि एक ट्रायंगल में 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं। तो ए इज़ नॉट करेक्ट बट आर इज़ करेक्ट, यानी कि इसका आंसर आएगा डी, ठीक है। अब केस बेस्ड क्वेश्चन है, कोई केस दे रखा है, ए रंगोली मेकिंग कंपटीशन वॉज ऑर्गेनाइज इन ए स्कूल फॉर स्टूडेंट क्लास 6, मतलब कोई रंगोली कंपटीशन है क्लास 6 के बच्चों के लिए। राहुल्स फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स एंड ही मेड द फॉलोइंग रंगोली, मतलब राहुल को मैथ पसंद है इसलिए उसने ऐसे मैथ की रंगोली, मैथ के टाइप में रंगोली बना दी। ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एम एन आर, एम
यहाँ से एन आर। तो ये आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं कि जब भी हम किसी लाइन पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ठीक है, तो एम एन आर की वैल्यू है 90 डिग्री। एंगल एस एन आर, एस एन आर, तो ये तो बिल्कुल ही पूरा दोनों एंगल स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। या फिर अच्छा ये नाम पूछा है, एंगल एस एन आर इज ए स्ट्रेट एंगल, क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रेट एंगल, यानी कि 180 का है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल। मेजर द लेंथ ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट एन आर, एन आर कौन सी लाइन सेगमेंट है, एन आर, दिस वन। तो हम इसको स्केल से मेजर करेंगे कि ये कितनी लंबी है। ठीक है, तो दैट इज 1.5, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी है एम एन, दिस वन। एम एन इज मतलब कंप्लीट 2 नहीं है, यह 1.89, दैट इज 1.9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही।